हरियाणा में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और सभी को चुनाव परिणाम का इंतजार है। ऐसे में कल विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग की गई। उसके बाद से देर शाम चुनाव के एग्जिट पोल भी सामने निकल के आ गए। एग्जिट पोल में जहां यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, तो वहीं 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को सत्ता से बेदखल होने को दिखाया गया है। अब देखना होगा कि क्या एग्जिट पोल का ये परिणाम चुनावी नतीजों में तब्दील होगा। 8 अक्टूबर का वो दिन है जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन अब एग्जिट पोल पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। नेता हो, आम जनता हो या कोई भी हो, हरियाणा का जो मुद्दा था उसको लेकर के लोग अब बात कर रहे हैं कि क्या एग्जिट पोल में हरियाणा के जो मुद्दे हैं वो काम कर गए। खासकर किसान का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, ये दो मुख्य मुद्दे ऐसे थे जो हरियाणा सरकार की जो मौजूदा सरकार थी उसके काफी विरोध कर रहे थे। वहीं हरियाणा के एग्जिट पोल पर किसान नेता राकेश टिकैत का भी बड़ा बयान सामने आया है और राकेश टिकैत ने किसान मुद्दे और एग्जिट पोल को लेकर के मौजूदा सरकार पर क्या कुछ कहा, उसे आप सुनिए। अरे बारी में कहा हुई है, पुलिस ने सारे रोक दिए रास्तों में। बारी में कहाँ इकट्ठे हुए, रास्ते में रोके जगह जगह। जो बसें आनी थी उनके घर पे जाकर बैठ गए। बसों को ड्राइवर को लेकर उतार कर थाने में, तो कैसे आएंगे लोग। क्या कहना चाहेंगे सर आज वार्ता है, बातचीत करेंगे इनसे। किसान के जो इशू हैं, वो चाहे बिजली का इशू हो, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ उसका इशू हो, तो धान आ गया उसकी खरीद का इशू रहेगा। एमएसपी गारंटी कानून बने देश में, वो एक बड़ा इशू है। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, हरियाणा चुनाव में अरे हो लिया चुनाव हरियाणा का, भाई उन्होंने लाठी बजाई तो चुनाव चलेगा। जी सरकार जो लाठी बजाओगी वो सरकार जागी। साइलेंट चुनाव है। किसान आंदोलन का बड़ी हाँ बिल्कुल परिणाम है, बदला है किसान आंदोलन का। किसान ने बदला ले लिया। भाई किसान लाठी थोड़ा चलाएगा फोर्स पे, वो बदला चुनाव मिलेगा, उसने ले लिया। तो क्या स्थितियां रहने वाली, क्या रहने का हार की सरकार वहाँ की, कांग्रेस की वहाँ सरकार बनेगी। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसके बाद से एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल में साफ तौर पर दिखाया गया है कि हरियाणा में सत्ता में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर लगभग 50 से 58 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, तो बीजेपी महज 20 से 30 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अगर एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो चुनाव परिणाम में तब्दील होते हैं तो बीजेपी के लिए यह खतरे की घंटी है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, गठबंधन की सरकार में है, तो उसके बाद से हरियाणा के चुनाव बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesi.com। धन्यवाद।